So our question is, find all points of discontinuity of f where f is defined by f of x. फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, x लेस देन 0 पे फंक्शन है x अपॉन मॉड ऑफ x, और x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू है -1। तो हम लोग फंक्शन को एक बार रीडिफाइन करना चाहेंगे, कैसे भी फंक्शन की डेफिनेशन में से मॉड रिमूव करना चाहिए हमें। तो मॉड रिमूव करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो किस तरीके से मॉड रिमूव होता है, आपको ध्यान रखना है कि मॉड ऑफ x की वैल्यू x होगी अगर x पॉजिटिव है। x पॉजिटिव होगा तो मॉड पॉजिटिव ओपन होगा, और x नेगेटिव आएगा, माइनस ऑफ x आ जाएगा अगर x नेगेटिव होगा। x इक्वल टू 0 मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि x इक्वल टू 0 पे तो एक डिफरेंट डेफिनेशन दी हुई है, इक्वल टू 0 पे वैल्यू -1 है, तो इक्वल टू 0 की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फंक्शन की डेफिनेशन जो है x अपॉन मॉड ऑफ x है जब x नेगेटिव है, और अगर x नेगेटिव है तो मुझे मॉड ऑफ x को क्या लिखना चाहिए, माइनस ऑफ x लिखना चाहिए। तो सिंपली x अपॉन माइनस ऑफ x बन जाएगा अगर x नेगेटिव है, और -1 होगी वैल्यू अगर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। इसको सिंप्लीफाई किया तो x अपॉन -x वैल्यू क्या बन जाती है, सिंपली -1 बन जाएगी अगर x नेगेटिव है, और -1 ही वैल्यू होगी जब x पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव पे -1 वैल्यू है, आप देखो इक्वल टू 0 पे भी -1 है और ग्रेटर दैन 0 पे भी -1 है। या फिर मैं फंक्शन को सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ कि f ऑफ x जो है -1 के ही इक्वल है, हमेशा -1 के ही इक्वल है। तो ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया। एक कांस्टेंट फंक्शन जो है कंटिन्यूस एवरीवेयर होता है, हर जगह कंटिन्यूस होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगा। अगर आप सिंपली इस चीज़ को लिखना चाहते हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि आर फंक्शन इज़ f ऑफ x इज इक्वल टू -1। तो मैंने रैंडमली कोई x की वैल्यू c सेलेक्ट करी, वेयर c बिलोंग्स टू रियल। तो लिमिट अगर हम निकालेंगे x टेंड्स टू c पे f ऑफ x की, तो वो तो डायरेक्टली क्या आ जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू है, तो लिमिट भी कितनी आ जाएगी, -1। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट c देखूंगा तो कांस्टेंट फंक्शन है, c की कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो भी -1। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल पा रहे हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन एट एनी x इज इक्वल टू c, ये वैल्यू किस चीज़ के इक्वल है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू c। ये दो चीज़ें इक्वल आ गई हैं, इसका मतलब देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। या फिर सिंपली लिख देता हूँ x बिलोंग्स टू ऑल रियल के लिए कंटिन्यूअस है, क्योंकि हमने c को कोई रियल नंबर अज्यूम किया था। तो इतना सब कुछ आप लिख सकते हैं, या फिर सिंपली सोच लें कि कांस्टेंट फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस ही होगा।